इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 8765432343। नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज भारत पर। मैं हूं शिवांगी। आज के दौर की पत्रकारिता में युवाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सहित कई बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार कुणाल पंत के साथ राजेश चौधरी। नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज भारत पर। इस समय मैं यूपी की राजधानी लखनऊ में हूं और हमारे साथ पत्रकारिता जगत की महान हस्ती हैं कुणाल पंत जी, जो मिसाल समाचार व मिसाल इंटरटेनमेंट वर्ल्ड के प्रबंध संपादक हैं। जानते हैं आज की जो पत्रकारिता चल रही है कैसी चल रही है और जो युवा आ रहे हैं पत्रकारिता क्षेत्र में उनको क्या बातें हैं, हेडलाइन बातें हैं, उनको किस तरह से फॉलो करनी चाहिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्सेस माउथ, सीधा जानते हैं कुणाल पंत जी से। कुणाल पंत जी, सबसे पहले तो पी न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी हस्ती हमारे न्यूज चैनल के लिए इतना समय निकालें। सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि जो आजकल के युवा आ रहे हैं पत्रकारिता जगत में, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पत्रकारिता जैसे शुरू से ही रही हुई है, बड़ी निष्पक्ष निस्वार्थ भाव की पत्रकारिता रहनी चाहिए जी। द्विपक्षीय पत्रकारिता होती है, दोनों पक्षों को लेते हुए और दोनों पक्षों को करते हुए। आजकल के युग में, आजकल के समय में अगर जो बदलाव आए हैं या लोगों में, तो जो युवा पत्रकार हैं और जितने नए लोग भी इस पत्रकारिता क्षेत्र में आ रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा और मेरी सबसे ये अपील है कि द्विपक्षीय पत्रकारिता निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से आप जो पत्रकारिता करें, जो पत्रकारिता दिखाएं और जो पत्रकारिता आप उजागर करना चाहें, कम से कम वो जो चीज़ हो वो बिल्कुल साफ सुथरी और छवि वाली हो। उसमें ये ना हो कि आपने एक पक्ष की तो बात दिखा दी, दूसरे पक्ष को आपने सुना ही नहीं, शायद दूसरे पक्ष की भी बात अपने वजह से उसमें भी वजन था। दिक्कत ये हो रही है कि एक पक्ष से कुछ ना कुछ पत्रकारिता में भी लेन देन से या अपने को खराब करके कुछ ये करके वो जो एक जगह जैसी चीज़ें दिखाई जा रही है, ये बहुत बड़ी गलती है। हमेशा अगर जो पत्रकारिता करे और जो पत्रकारिता के इस क्षेत्र में भी आए, कम से कम दोनों पक्षों को समझे, जाने और उनसे बात करें और उसके बाद कोई भी उसको खबर चलानी होती है, जो भी खबर दे, कम से कम दोनों पक्षों को मिला के लेके निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से दोनों पक्षों को सुने तब पत्रकारिता। सर, देखा जा रहा है कि आज जो है, आज वर्तमान समय में पत्रकारों के ऊपर मुकदमे बहुत लिखे जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण ये है कि कहीं पर भी किसी जगह ऐसी पत्रकारिता ना हो, जैसे कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कुछ लेन देन की पत्रकारिता आ गई, जिसमें किसी से किसी का पैसे का आय व्यय वाला कोई मामला हो गया। गलतियां पत्रकारिता में पत्रकारों से भी हो रही है कि जो जहां पर उन्होंने इस तरह की घटनाएं की और वो अपने सामने फोकस में आ जाते हैं और उसको बाद पुलिस को भी और प्रशासन को भी दबोचना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो पत्रकारों से भी मेरी सबसे बहुत अपील है कि जहां जो भी काम करें, कम से कम इस तरह की चीज ना आ जाए जो लेन देन दलाली, ये जो मैं आप शब्द भी मैंने आपको यूज किया है और आपको कह रहा हूँ, बड़ा कठोर सा शब्द है, लेकिन इस तरह की पत्रकारिता कतई नहीं होनी चाहिए और यही बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से समस्या है। सर, क्या आप मानते हैं कि सरकार भी दबाव में पत्रकारों पर दबाव बनाने के लिए फर्जी मुकदमे लिखवाती है? कभी कभी ये भी होता है, बिल्कुल होता है और ये होता ही है और ये चला आ रहा है। तो इसमें ऐसा है कि पत्रकार को भी स्वयं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा और उसको भी अपने आप में देखना पड़ेगा कि वो कौन सी खबर दे रहा है, क्या दे रहा है और कोई ऐसी भी ना खबर हो कि जो सरकार ने नहीं किया था और उसके विरुद्ध उसने कर दिया, तो इसमें भी शायद इस तरह की बातें आ जाती हैं और सरकार भी कुछ ऐसे फंसाने के लिए और सबको लगाने के लिए भी कभी कभी इस तरह की हरकतें करती है। बिल्कुल सर, आप राजधानी में, बहुत बड़ी राजधानी है और यहाँ की पत्रकारिता और ग्रामीण स्तर की पत्रकारिता में आप किस प्रकार का फर्क देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता तो हर जगह के करीब करीब एक ही जैसी होती है। फर्क इतना होता है कि शायद आज हम यहाँ पर राजधानी में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी जगह है, सचिवालय यहीं पर है, सारे के सारे बड़े बड़े मंत्री और यहाँ मैं कहूँगा सभासद से लेकर जितने विधायक हैं और हमारे
राजनाथ सिंह जी जो हमारे सांसद भी हो गए, यहाँ पर इसे शायद हो सकता हो ग्रामीण अंचलों में वहाँ तक, लेकिन खबरें ही होती हैं, खबरें हर जगह की होती हैं। हो सकता हो उतना फोकस जितना यहाँ पर एक राजनीतिक फोकस, मैं ये समझता हूँ कि राजनीतिक फोकस शायद यहाँ राजधानी में रहकर ज़्यादा है अपेक्षाकृत ग्रामीण अंचलों के। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, जैसे और भी घटनाएं हैं जो सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, खेलकूद की घटनाएं हैं या समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं जिनको हम पब्लिक ग्रीवेंसेस भी कहते हैं, तो हर जगह की लगभग एक ही। तो आपने आज पी न्यूज भारत में पत्रकारिता जगत की महान हस्ती कुणाल पंत को देखा और सुना। उम्मीद करते हैं कि इनके मुखबिर से निकले जो वचन हैं उनको युवा पत्रकार साथी अपनाएंगे, मन में बैठाएंगे और पत्रकारिता, एक निष्पक्ष पत्रकारिता की तरफ आगे बढ़ेंगे। पी न्यूज भारत के लिए लखनऊ से मैं राजेश चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद।